बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर कमेटी के मेंबरान पर लंका ढा दी है। सबको कटहरे में खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दिया है। लेकिन साथ ही किस तरीके से अब इन जजेस के लिए बहुत बड़ी सुबकी का बायस बनेगा ये सारा मामला, और तौहीन अदालत लगाने का भी इंदिया दिया है। इस हवाले से क्या बात की गई है, आम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। ये केस दरअसल आपको इल्म है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड एक केस था, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच इसकी समाअत कर रहा था, जिनके साथ जस्टिस सादत हसन खान और उनके साथ जस्टिस आयशा मलक इस केस की समाअत कर रहे थे। लेकिन साथ ही जब एक आईनी नुक्ता आया और इस बात का जायजा लेने की कोशिश की गई कि आया आईनी नुक्ते के लिए अब ये मामला हमें दोबारा जो है वो आईनी बेंच की तरफ भेजना पड़ेगा, और क्या हमारे पास ये इख्तियारात मौजूद नहीं है, और जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम के अंदर किया गया है तो ये तो जजेस की आज़ादी को कंप्रोमाइज करने वाली बात है। जजेस का और अदलिया का जो वक़ार है वो मजरू हो रहा है, और क्या हम इस नुक्ते का जायजा ले सकते हैं। और अभी इस नुक्ते का जायजा लेना था और ये रिमार्क्स आए थे, और उसके बाद अचानक से अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उन्होंने अलग-अलग कमेटीज के इजलास हुए, और उन कमेटीज के अंदर एक तो पहले जो बेंच है वो तब्दील कर दिया गया, जिसके अंदर जो जस्टिस सादत हसन खान है उनकी जगह पर जस्टिस अकील अब्बासी उनको जज बना दिया गया। और फिर अगले दिन जब ये मजीद तौहीन अदालत की समाअत की तरफ मामला गया तो फिर जस्टिस आयशा मलक ने जो सख्त रिमार्क्स दिए थे, अब उसको शायद खौफ था, डर था, जो भी मामला था, लेकिन अचानक दोनों जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज हैं उनका इजलास होता है, और उसके अंदर एक रेगुलर कमेटी और दूसरी आईनी बेंच की कमेटी, और ये फैसला होता है कि ये जो मामला है ये दरअसल आईनी बेंच ही सुन सकता है, और उसके अंदर फिर अपने तौर पर उसको तब्दील कर दिया गया और आयशा मलक को भी बेंच से हटा दिया गया, और दो जो जजेस हैं उन्होंने उन पर मुश्तमिल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी उन पर मुश्तमिल ये बेंच बन गया। अब वो केस तौहीन अदालत की समाअत करते रहे। एडिशनल अटार्नी जनरल हैं नदर अब्बास, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। उन्होंने फिर अपना जो जवाब दिया उस जवाब के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे तो दरअसल उसका मफहूम यही था कि कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, मैंने तो वही किया जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक, लेकिन आगे जो कमेटीज हैं उन्होंने ये सारा मामला किया है। तो इस पर अब उन्होंने फैसला महफूज किया था जजेस ने, लेकिन आज आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम की भी समाअत करने जा रही है। लेकिन उससे पहले ये इंतहाई आम फैसला आया। इसने कमेटी दोनों कमेटीज के जो फैसले हैं जो उन्होंने इंतजामी साइड पर किया, चूंकि सवाल सबसे बड़ा यही था कि क्या एक इंतजामी कमेटी या इंतजामी आर्डर के जरिए एक जुडिशियल आर्डर जो है उसको जो है वो खत्म किया जा सकता है। इस मामले पर आज जो है वो जवाब दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस तौहीन अदालत केस में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर के खिलाफ तौहीन अदालत की मजीद कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की सिफारिश की है। तो ये अब इन जिस तरीके से इन्होंने जो मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल एक बेंच था जो जुडिशियल साइड पर था, अब इन जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई दरअसल जो है इनिशिएट करने की बात हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी जो लड़ाई है उसका आगाज हुआ है। और चूंकि इसके अंदर ये भी सवाल आया था कि जब फुल कोर्ट बनाना हो तो वो चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है, उसने बनाना है, लेकिन जब बेंचेस बनाने हो तो फिर ये कमेटीज बनाती हैं। यही वजह है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये जुडिशियल बाकायदा तौर पर अदालती सुप्रीम कोर्ट का इसको हुक्म करार दिया जाता है कि वो इस फुल कोर्ट तश्कील दें। ये जो जजेस ने किया, जो कमेटीज ने किया, अब इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने अपना ये महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नदर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेते हुए करार दिया है कि मुतल्लका मुकदमे की फाइल 3 रुकनी बेंच से वापस लेने में उनकी अपनी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी, और वो महज जजेस कमेटियों के हुक्म पर अमल कर रहे थे। यानी जो नदर अब्बास के खिलाफ बुनियादी ये केस बनाया गया था उनको क्लीन चिट दिए, चूंकि उनको फिर हटा दिया गया था, OSD बना दिया गया था,
तो जजेस ने उस दिन भी ये रिमार्क्स के अंदर कहा था कि आप तो शायद उसके अंदर वैसे ही आ गए और मामला जो है वो कहीं और पे ये सेटल हुआ है, तो कोई बदनीयती उसकी शामिल नहीं थी और वो महज जजेस कमेटियों के हुक्म पर अमल कर रहे थे। जस्टिस मंसूर के बेंच ने कस्टम रेगुलेटरी डिवीजन का बेंच से वापस लिए गए केस को भी पुराने बेंच यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलक और जस्टिस इरफान सआदत के सामने लगाने का हुक्म दिया है। इस फैसले के बाद जो है वो आज एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत में शो काज नोटिस के खिलाफ 6 जजों के बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर अपील भी गैर मुअस्सर हो गई है, चूंकि नजर अब्बास की तौहीन अदालत को आज जो 6 रुकनी बेंच था उसने समाअत करनी थी और आपको इल्म है कि एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था और वो अब मामले को टेक अप कर रहा था। तो आज इसके अंदर ये फैसला सुनाया गया है कि अब जो है वो इस सारे मामले के अंदर जो है वो अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। और इसका जो सबसे आम पॉइंट है कि हम कमेटी मेंबरान जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मदर को गैर कानूनी काम करने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन अदालती वकार और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए इन कमेटी मेंबरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए मामला फुल कोर्ट के सामने रखने की जो है वो सिफारिश करते हैं। ये इंतहाई आम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जो है वो आज जो है वो एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट हुई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जो जजेस हैं उन पर जो है वो तौहीन अदालत लगाने का फुल कोर्ट जो है उसको लिखा गया है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दोनों कमेटीज हैं, एक रेगुलर कमेटी और एक आईनी बेंच की कमेटी, इन दोनों कमेटीज ने मामलात को जो है वो टेक अप कर लिया था। और ये सारी जो चीज़ है इस पर ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी जो है वो लड़ाई है। इस पर हम थोड़ा जो है वो फीडबैक आज की सूरत हाल का लेंगे कंबर जैदी साहब, ये कितना बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी जो है वो ये डेवलपमेंट इसको समझा जा रहा है कि फुल कोर्ट की तरफ लिखा गया है, थोड़ा नाजरीन को बताइएगा। गोंदल साहब बहुत शुक्रिया। देखें, आज सुबह का आगाज़ बड़ी अहम डेवलपमेंट से हुआ है और जस्टिस मंसूर ने बज़ाहिर जो फ़ैसला दिया है उसमें बादी नज़र में देखें तो अपने ही चीफ जस्टिस को उन्होंने तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है और उन्होंने ये लिखा है बाकायदा कि वैसे तो ये जो हुक्म अदूली है ये कमेटी के फैसले की तरफ जाती है और कमेटी में आपको पता है कि चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। उन्होंने यानी कोर्ट के ऑर्डर को डिक्लाइन किया, उनकी जानिब से जो है डायरेक्शन दी गई और कुर्बानी का बकरा एडिशनल रजिस्ट्रार को बना दिया गया। तो उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार से जो शो कॉज नोटिस जारी किया था वो तो वापस ले लिया, लेकिन उसमें असल निशाना जो बनाया गया है वो उस कमेटी के डिसीजन को बनाया गया है और उसको कलअदम करार देकर ये केस दोबारा वापस अपने पास लगा लिया और कहा है कि ये नहीं कर सकते थे आप। इसके साथ उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी है कि इस तमाम मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब एक जुडिशियल ऑर्डर आ चुका है, जुडिशियल ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए सिर्फ नजर सानी अपील ही हो सकती है, यानी चीफ जस्टिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार से इसको खत्म नहीं कर सकते, यानी चीफ जस्टिस पाबंद हैं इस पर अमल करने के। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि ये जुडिशियल साइड से ऑर्डर है। अगर चीफ जस्टिस को इससे बचना है तो फिर वो जो इंट्रा कोर्ट अपील लगी है उसमें 6 रुकनी बेंच जो है वो ये समाअत करेगा और इस ऑर्डर को रिवर्स करेगा। अदरवाइज चीफ जस्टिस इन एनी केस चीफ जस्टिस को वो बनाना पड़ेगा फुल कोर्ट और उस फुल कोर्ट में जजेस के आपको पता है केसेस के हवाले से कि कौन से केस सुने जा सकते हैं, आम बेंचेस के क्या इख्तियारात हैं, इसके साथ साथ ये भी डिस्कस होगा क्या कमेटी कोई वापस ले सकती है या नहीं। इस तमाम मामले को उन्होंने लिंक किया है अदलिया की आज़ादी से। अदलिया की आज़ादी से कैसे लिंक किया? उन्होंने कहा कि एक जज साहब कोई भी केस सुन रहे हो उसमें कोई भी पर्टिनेंट सवाल आ रहा हो कि ये आईनी बेंच में जाना चाहिए या नहीं, कैसे कमेटी ये फैसला कर सकती है कि इस केस को उठाकर दूसरे आईनी बेंच में शिफ्ट कर दिया जाए? ये अदलिया की आज़ादी के मुतरादिफ है। कल हम हुकूमत से मुतालिक कोई केस सुन रहे होंगे तो आप चेंज कर देंगे, तो फिर ये डायरेक्ट अटैक जब जुडिशरी पे कंसिडर हुआ तो चीफ जो जस्टिस मंसूर हैं उन्होंने इस ज़िम्न में जो है वो कहा है कि तौहीन अदालत वैसे तो बनती है लेकिन हम अदालती लिहाज जजेस में हम आंगी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अब बड़े दिलचस्प मरहले में गेम दाखिल हो गई है। बज़ाहिर देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस ऑर्डर पे अमल करने के पाबंद हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता जो इस टाइम मौजूद है वो इंट्रा कोर्ट अपील है।
इंट्रा कोर्ट अपील आपको पता है 6 जजेस के सामने लगी हुई है, जिसमें उन 2 जजेस साहिबान जिस पर जस्टिस मंसूर ने एतराज किया था उनको ऐड कर दिया गया। कौन से 2 जजेस साहिबान? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। 4 बजे जब ये मीटिंग होती है जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अपने चैम्बर में बैठते हैं और ये फैसला करते हैं कि जस्टिस मंसूर कह रहे हैं कि 5 जो सीनियरिटी पे जजेस हैं उनको आप ये केस दे दें, इंट्रा कोर्ट अपील सुने। चीफ जस्टिस कहते हैं नहीं 4 जजेस होने चाहिए। रात 9:30 बजे एक फैसला आता है जिसमें 6 रुकनी बेंच कर दिया जाता है और इस 6 रुकनी बेंच में वो 2 जजेस डाले जाते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है और जो कि आपको पता है कि आईनी बेंच में भी है मौजूद है। तो जस्टिस मंसूर इसके हवाले से अपना एक खत जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं, तमाम बातें खोलते हैं कि ये मामला हुआ था और आपने 4 कमिट करके 6 डाल दी और ये डाले इस वजह से गए हैं। हम सबको पता है कि जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई जाती है, बेंच में नंबर इक्वल किए जाते हैं, अपनी साइड के जो जजेस हैं उनको ज्यादा किया जाता है। तो इसके बाद जो है फिर हमने ये देखा कि आज जस्टिस मंसूर का एक ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब अगर 26वीं आईनी तरमीम के केस में तमाम वकला ये कह देते हैं कि इस तमाम मामले पर जो है वो सर फुल कोर्ट की तरफ जाएं, अब तो जुडिशियल ऑर्डर भी मौजूद है और 26वीं आईनी तरमीम के केस में भी अगर ये बातें आ जाती हैं तो मेरा ख्याल से कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि फुल कोर्ट बनाया जाए। गोंदल साहब, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई जा रही? सवाल तो ये है, असल सवाल जिसका जवाब देना चाहिए, फुल कोर्ट से क्यों बचा जा रहा है? देखिए, एक चीज, एक मसला आपके सामने आया, उसको हल कैसे करेंगे? तमाम माइंड्स बैठेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, उसे सोचेंगे तो उसका हल निकल आएगा। लेकिन इससे बचा इस वजह से जा रहा है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। बहुत सारे सीनियर वकला ऐसे हैं जो कि आपको बज़ाहिर दूसरी पार्टियों के साथ उनसे मुंसलिक भी नजर आएंगे लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खदशा ये है कि अक्सरियत जो है वो इनके खिलाफ है। इस वजह से जो इस आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं गोंदल साहब, वो नहीं चाहते माजरत के साथ कि इसमें सुप्रीम फुल कोर्ट बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया कंबर जैदी साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी है जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।